अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम अपनी जो मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी है एसएमसी, उस पे मैं अपना जो एक मैंने प्रीवियस ट्रेड लिया है 2 दिन पहले का, तो उसकी एनालिसिस ब्रेक डाउन करने वाला हूँ कि किस तरह मैंने 1:20 रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ, और एस एल जस्ट 3 पिप्स एस एल था, जो कि 0.01 लॉट साइज़ के साथ 0.3 यानी 3 सेंट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड मैंने लिया था। तो उसको हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह ये आपके सामने है कि ये किस तरह इसको मैंने इस मूव को मैंने पकड़ा है। इसके अलावा आगे भी 1:30 रेशो के साथ 10 के साथ लिया, लेकिन आज हम सिर्फ एक इसी ट्रेड के बारे में बात करेंगे कि किस तरह हम मूव्स को पकड़ सकते हैं इस तरह। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने जो 1 आवर का चार्ट है। बेसिकली मैं 1 आवर देखता नहीं हूँ, लेकिन जब चेंज ऑफ करेक्टर हो जाए 1 मिनट में कहीं से, तो फिर मैं देखता हूँ कि आया ये किसी हाई टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में तो नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो उसके लिए आपको जस्ट 15 मिनट का जो चार्ट है वो इनफ होगा, तो आपको ज़रूरत नहीं होती। तो ये आप देख सकते हैं, ये वो एरिया है, यहाँ पर 1 आवर के डिमांड जोन में है। ये प्राइस यहाँ 1 आवर के डिमांड जोन से उठी है। तो आगे हम जाते हैं बेसिकली अपने जो हमारा मेन 15 मिनट का चार्ट है, जिसको मैं एनालाइज करता हूँ, तो उसकी तरफ जाते हैं। तो यहाँ हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था। इसको मैं बेसिक आसानी के लिए डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। यहाँ पर अब यहाँ पर मैं ये डिस्कस नहीं करूँगा कि चेंज ऑफ करेक्टर क्या है या ट्रेंड क्या है, तो वो सब आपको, इसका मकसद ये है कि आपको ये चीज़ें पहले से आती हैं। तो एक तो ये है कि ट्रेंड जो था वो बुलिश था 15 मिनट का। दूसरा, 1 आवर में वो डिमांड जोन में चला गया था, सॉरी 1 आवर के डिमांड जोन में गया और उसके बाद 15 मिनट में चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, राइट। अब 1 मिनट पे बेसिकली मैं जो एंट्रियाँ लेता हूँ, तो सेफ़ एंट्री अगर आप लेते हो तो उसके लिए ये है कि अगर आप 1 मिनट पे बाय की एंट्री लेते हो तो आपको 15 मिनट का वेट करना होता है कि 15 मिनट जब बुलिश हो जाए, तो फिर ये है कि उससे स्टॉप लॉस का रिस्क जो है वो बहुत कम हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है, ठीक है, 15 मिनट में। तो बुलिश या इट मीन 15 मिनट भी बुलिश हो गया है। तो अब जब 15 मिनट में चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो 1 मिनट के चार्ट में है। तो मैं देखता हूँ, असल में प्रीमियम ट्रेडिंग वो नहीं है मेरे पास, तो थोड़ी सी मुश्किल होगी। कहाँ गया, ये रहा। ये नहीं है, ये है दिस वन। तो 15 मिनट जब हमारा बुलिश हो गए, तो फिर यहाँ हम देखेंगे 1 मिनट में अब हम क्या करेंगे। जब चेंज ऑफ करेक्टर हो जाए तो लाजमी बात है, फिर वो क्या करेगी, रिट्रेस करेगी, बाउंस होने के लिए नीचे आएगी। तो यहाँ फिर आपको क्या करना होता है, असल काम यहाँ करना होता है कि आपको एंट्री कब पकड़नी है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो उसने जो मेरे ख्याल में जो अक्सर ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पर समझेंगे ये एरिया जो है कि यहाँ पर बियरिश चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ठीक है, तो वो एंट्री नहीं लेंगे। लेकिन बेसिकली जो है ये यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ, ये इंड्यूसमेंट है, राइट। अब ये अलग सा टॉपिक है, ये स्टेप बाय स्टेप आएंगे हमारे वीडियोस में इंशाल्लाह। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कैंडल नीचे क्लोज हुई है, लेकिन अक्सर तो ज़्यादातर लोग कंफ्यूज है कि यार ये तो बियरिश चोच हो गया, तो वो एंट्री नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पर जब मैंने देखा तो ये है बेसिकली इंड्यूसमेंट है, तो यहाँ पर इंड्यूसमेंट हुई, राइट। अब ये वाली जो कैंडल है इसको मैं ज़रा मार्क करता हूँ, दिस वन। तो इस कैंडल को मैंने टारगेट किया, ठीक है। बेसिकली इस कैंडल को मैंने टारगेट किया यहाँ। तो फिर
वन कैंडल सिंगल कैंडल मिटिगेशन के बेस पर यहाँ से मैंने एंट्री ली और एसएल इस कैंडल के एक या दो पिप नीचे रखा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने बेसिकली एंट्री ली थी। अब सिंगल कैंडल मिटिगेशन क्या है, तो ये एक अलग से एक स्ट्रेटजी है, एक अलग सा टॉपिक है, तो वो भी नेक्स्ट इंशाल्लाह आएगा आगे। लेकिन बेसिकली मैं अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैंने किस तरह से ट्रेड ली है, या बेसिकली मैं किस तरह से लेता हूँ। मैं अगर इंड्यूसमेंट ना हो तो उसके बगैर मैं ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि आपको जब इससे ये कि आपको बेसिकली लिक्विडिटी से बचना होगा, आपको लिक्विडिटी नहीं बनना बल्कि लिक्विडिटी को पकड़ना है। तो यहाँ पर जो है ऐसे बेसिकली लिक्विडिटी जो थी वो लिक्विडिटी जो है वो ग्रैब हो गई, इंड्यूसमेंट हो गई है। तो यहाँ पर इस कैंडल को मैंने ब्लॉक इस एज अ ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करके सिंगल कैंडल मिटिगेशन के बेस पर एंट्री ली, इस तरह से लाइक यहाँ से मैंने एंट्री ली और मेरा जो एसएल था वो एग्जैक्टली इस कैंडल के नीचे था, जो कि 3 पिप्स। और जो मेरी टीपी मेरा टारगेट तो वो 15 मिनट का जो हमारे पास हाई होगा तो उसको मैंने टारगेट रखा। अब अक्सर लोग उसमें भी इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि हम टारगेट क्या रखें। डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपना रिस्क टू रिवार्ड रेशो 1:5 रखते हैं या 1:4 रखते हैं, उस हिसाब से। तो यहाँ हमारा ट्रेड क्लोज हो गया था, लेकिन मेरा जो टारगेट था वो 15 मिनट हाई था। रीज़न ये है कि यहाँ पर इंड्यूसमेंट भी हो गई। अब जब इंड्यूसमेंट हो गई तो ये लो बेसिकली प्रोटेक्टेड हो जाता है, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब लिक्विडिटी ग्रैब हो जाती है, इंड्यूसमेंट हो जाती है, तो वो जो लो होता है तो वो प्रोटेक्टेड हो जाता है, वहाँ आपके एसएल के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर इंड्यूसमेंट हुई तो ये लो मेरा प्रोटेक्टेड हो गया, तो यहाँ से मैंने एंट्री ली। और जो मेरा अपना जो मतलब टारगेट था वो मैंने अपना जो हाई है उसको रखा, जो कि 1:20 रेशो बनता है और जस्ट 3 पिप्स एसएल के साथ। तो वीडियो का मकसद ये था कि एसएमसी में आपको ये है कि बेसिकली आपको लिक्विडिटी को टारगेट अगर आप करें तो आपको बहुत अच्छे ट्रेड्स मिल जाते हैं। तो ये ट्रेड बेसिकली मेरा लिक्विडिटी के बेस पे था। यहाँ से अगर आप देखें तो अक्सर लोग कंफ्यूज होंगे कि यहाँ तो बियरिश चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, वो एंट्री नहीं लेंगे, वो सेल की यहाँ से फिर वो जब बियरिश चोच हो जाए तो वो यहाँ से सेल की एंट्री लेंगे। मैं एग्जैक्टली आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह जो एसएमसी के ट्रेडर्स हैं वो ट्रैप होते हैं। इसको बेसिकली एसएमसी ट्रैप कहते हैं। तो यहाँ से उन्होंने जब यहाँ बियरिश चोच हुआ तो यहाँ से अगर उनको बियरिश मूव नज़र आया तो उन्होंने यहाँ से सेल करना था, राइट। यहाँ से सेल करके एसएल यहाँ रखना था और टारगेट जो है वो अपने हिसाब से रखते हैं। तो उनका एसएल क्योंकि ऑलरेडी 15 मिनट तो हमारे पास बुलिश हो गया, लेकिन चूँकि यहाँ से अगर आप देखें 1 मिनट में बियरिश चोच, अगर चोच नहीं है ट्रैप है, इसको हम ट्रैप कहते हैं, एसएमसी ट्रैप। तो इसमें यह कि आपको ट्रैप से बचना होता है। अगर आप रिटेलर्स हैं तब भी आपको ट्रैप से